साइकिल वाला कहंदा रब्बा मेरे थल्ले कार होवे, और कार वाला कहंदा रब्बा मेरी हवा विच उड़ार होवे। बहुत बढ़िया। दुख का कारण ही, क्लेश का कारण ही यही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जी, जिन्होंने कीमती समा कट के वॉइस ऑफ मानवता ते सारे आए हो, ते सारियां दा तह दिलों धन्यवाद है, ते सारियां नूं दो हाथ जोड़ के जी आया आख्या जांदा है जी। ते वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल सच की खोज का मार्ग। सच अंदर छुपा है, लेकिन सच को जगाना कैसे है। सच जन जन तक पहुंचे, ये सिखाती हमारी मानवता। झूठ बोलना तो सब जानते हैं, लेकिन जो सच बुलवाए ये है हमारी मानवता। अंदर अच्छा। जो सच है उसे बाहर कैसे निकालें, सच की खोज। न्यूज चैनल वॉइस ऑफ मानवता। आज हमारे साथ जुड़े सब मेहमानों का स्वागत है। आओ दुनिया में प्यार फैलाएं। आओ आज का मुद्दा दुख कलेश, हर घर की कहानी, और आज हमारे साथ जुड़े हर मेहमान की जबानी। और आओ सारे अपना पहले परिचय दें। हाँ भाई गुरमीत सिंह जी, एक 10-10 सेकंड के लिए आप परिचय दें प्लीज। हाँ जी, ऐसा है कि जैसे भाई साहब अभी बोल रहे थे, बहुत अच्छा। ये ज्ञानी मेघराज सिंह जी का उपराड़ा और ज्ञानी कमलजीत सिंह जी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं इसको। और मैं सॉल्ट लेक सिटी, यूटा, अमेरिका में रह रहा हूँ इस टाइम। तो इस टाइम ये बहुत अच्छा कोशिश है और बहुत अच्छा उपराड़ा है, और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम अभी तकरीबन 1-2 महीने हो गए इस चैनल से जुड़े को, और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी इस चैनल से जुड़े और सच का साथ दें, क्योंकि सच ही परमात्मा है, सच ही सच्चाई है। तो इस करके फिर रिक्वेस्ट है भाई कि जिन्होंने भी इंसानियत या जमीर जिनकी जागती है, वो सच के साथ इस चैनल पे आए और सच्चाई का साथ दें। जैसे अभी किसानों के साथ हो रहा है और लोगों के साथ भी हो रहा है, तो उनके हक में आवाज उठाने का इस चैनल का पर्पस है। तो फिर कोशिश है, आगे आप टाइम दीजिए किसी को भी, कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय देना था। भाई गुरमीत सिंह जी धन्यवाद आप जी। भाई अनोख सिंह जी, कुछ पल के लिए आप अपना परिचय दें प्लीज। हाँ जी, ये चैनल जो है, मैं पहली बार चैनल पे सामने आया हूँ भाई कमलजीत सिंह के उपराले से, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि भाई कमलजीत सिंह को मैं बहुत बचपन से इन्हें जानता हूँ। बोल भाव इनके इतने मीठे हैं कि आदमी अपने आप ही इनकी तरफ बढ़ जाता है। वाह जी वाह, क्या बात। और अक्सर जब से ये बाहर बैठे हैं, जब से मेरी मुलाकात होती रहती है, और इन्होंने ये उपराला करके मुझे अपने साथ में जोड़ा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सचियार सिख बैठे सतगुरु पास। वाह जी वाह, क्या बात। ठीक है, खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बंथान। वाह जी वाह। खोज दे नाल जो है, खोज से ही पता लगता है कि आदमी की इंसानियत क्या चीज है, मानवता क्या चीज है। नहीं तो ऊपर की हवा में दुनिया उड़ती है, देखती रहती है, किसी को भी सच मान लेती है, पर सच अक्सर में कुछ और होता है। सच की तरफ दुनिया बहुत घट जा रही है, और इसलिए भ्रम पैदा हुए हैं। जैसे कि किसान जो बेचारे बैठे हुए हैं, उन्हें भ्रम भेद में डाला हुआ है सरकार ने, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो पता लग जाएगा कि ये सिख जो किसान लोग बैठे हैं अपनी जगह पे बिल्कुल सही बैठे हैं, सच्चे मन से अपने वो बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं गुरु महाराज से ये अरदास करता हूँ कि सदगुरु सच्चे पातशाह मेहर करें, इन किसानों की जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। बहुत अच्छी विचार है जी। हाँ जी, और ये हम सबका चैनल है, और इसका उपराला भाई मेघराज सिंह जी का है। हम तो एक उनके साथ में जुड़े हैं, जैसे आप सब जुड़े हैं ऐसे हम भी जुड़े हैं उनके साथ में। और हमारे साथ में कनाडा से बहन जी जुड़े हैं, सिमी दुग्गल जी। हाँ जी बहन जी, आप जी कुछ 2 मिनट के लिए विचार रखा जी। हाँ जी, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय और सत श्री अकाल।
और आप सबसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मेघराज जी का, कमलजीत सर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें एक मंच देते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी आवाज, सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं। और हर उस व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप अपनी जो दर्द है, अपना दुख है वो बांट सकें, उसका कोई समाधान ढूंढ सकें। तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा लगता है, प्रॉब्लम्स को शेयर करके उसका सॉल्यूशन हम लोग इकट्ठे मिलकर ढूंढ सकते हैं। तो क्योंकि हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ, हर समाज की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स तभी दूर होंगी जब हम इकट्ठे एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे और उसका समाधान ढूंढने के लिए अपनी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। तो मैं आप सबका बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बहुत आपका स्वागत है बहन जी। और हमारे साथ जुड़े हैं भाई सतनाम सिंह जी। हाँ जी सतनाम सिंह जी। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जी बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की बहुत अच्छी विचार, बहुत बहुत धन्यवाद है आप जी का भी जी। हाँ जी भाई अजय सिंह भारत जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। और माता पिता की जय हो और इंसान जिंदाबाद। देखो जी, हम जो है इस दुनिया में आए हैं, हर कोई दुनिया में आता है, तो उनका कुछ फर्ज होता है। तो हमारा सबसे पहला फर्ज होता है, इंसानियत होता है, अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की सेवा करना होता है। अगर हम अपना नाम चाहते हैं तो हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, और वो भी अच्छे कार्यों से, न कि बुरे कार्यों से। तो कार्य दो होते हैं, अच्छे और बुरे होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो आपका नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, सबसे पहले आपके माँ बाप का नाम होगा। तो माँ बाप का नाम अगर ऊंचा करना है तो अच्छे कार्य से करना चाहिए। और देखो, सुख दुख तो इंसान के साथ लगे रहते हैं। इंसान सुख और दुख का बना होता है। अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो आपको सुख मिलेगा, आपके माँ बाप को भी सुख मिलेगा। और अगर आप बुरे कार्य करोगे तो सबसे पहले आपके माँ बाप जो है दुखी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कठिनाइयाँ आती हैं, गरीबी में, अज्ञानता में अच्छे कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अच्छे कार्यों में लगे रहना चाहिए, ताकि हमारे जो लक्ष्य हैं अच्छे कार्य करने के, वो पूरे हो सके। और वो बड़ों के आशीर्वाद से और अपने माँ बाप की सेवा से ही मिल सकते हैं। मेरा मानना है। बहुत अच्छी विचार है जी आपकी। हाँ जी सर जी, विनायक प्रसाद जी। जी श्री अकाल, नमो बुद्धाय। हाँ जी स्वागत है आपका। हाँ जी भारत देश जी, मैं विनायक प्रसाद शाह अधिवक्ता हूँ, मध्य प्रदेश जबलपुर में। हाँ जी। और मेघराज सिंह जी से मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ। हालांकि मैं बहुत लंबे समय बाद फिर से जुड़ रहा हूँ। इसके पहले वो चलाते थे रेडियो वॉइस ऑफ खालसा, उसमें मैं इनके साथ कार्यक्रम करता था, तब से जुड़ा हूँ। तो शायद वो रेडियो वॉइस ऑफ खालसा बंद कर दिए, वॉइस ऑफ मानवता चला रहे हैं जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं समाज को जगाने के लिए, समाज में एक बेहतरी के लिए, समाज के पूरे देश की बेहतरी के लिए, मानवता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और उनसे बहुत प्रेरणा ग्रहण करता हूँ कि ऐसा ही काम करना चाहिए, जिससे समाज में और देश में एक अच्छा माहौल हो, लोगों में भाईचारा हो, और जो जाति पात का जो भेदभाव है ये मिटना चाहिए, जो हमारे भारत देश में है। ये हमारे भारत देश को बहुत कमजोर और कलंकित कर रहा है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आपको अवसर दिया बोलने के लिए। बहुत अच्छे विचार जी आपके। और भाई राम सिंह जी, आप कुछ बोले। हाँ भाई राम सिंह जी, आवाज आ रही है?
कनेक्ट नहीं हो रहा। उनकी आवाज शायद खुली नहीं है। हाँ भाई अवतार सिंह जी। शायद आवाज आ नहीं रही है। हाँ जी सिमी दुग्गल जी, आप शुरुआत कीजिए। आज का हमारा प्रोग्राम है, वैसे तो इस प्रोग्राम का नाम है आओ दुनिया में प्यार फैलाएं, बिल्कुल। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है वो है दुख कलेश हर घर की कहानी। घर घर की कहानी। तो इसमें मतलब हम ऐसा क्या रोशनी डाल सकते हैं इस बात पे कि मतलब लोगों को पता चले कि दुख कलेश ये क्या है और कैसे मतलब घर से मिट सकते हैं। देखिए, जो हमारे गुरु हैं, पीर हैं, या फिर गौतम बुद्धा जी हैं, हर एक जो पहुंचे हुए महात्मा थे, उन्होंने यही कहा है कि हर बंदा दुखी है और हर बंदे की जिंदगी में दुख है। वो चाहे कोई भी हो, कहीं पे भी हो, हर इंसान दुखी है, हर जीव दुखी है। लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं कि उस दुख का एक कारण है, और उस कारण को जब तक हम जान नहीं लेते, हम उस दुख को खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, और उन दुखों का कारण हमें ज्यादा जानने की जरूरत है, तभी हम उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो एक दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो हम ही हैं। वो कोई बाहर से कोई कारण नहीं आता। कोई भी दुख है वो इंसान ने खुद ही पैदा किया है और उस दुख से वो खुद ही जूझ रहा है। और इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक हमें हमारे गुरुओं ने, हमारे पीरों ने, हमारे महात्माओं ने बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन दिया है, वो है प्यार का। बिल्कुल। प्यार से हर दुख का निवारण है। आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में हो, अगर आपस में प्रेम है, प्यार है, लगाव है, एक दूसरे को हम लोग समझते हैं, एक दूसरे के प्रति मानवता का व्यवहार करते हैं, तो हम हर दुख का जो समाधान ढूंढ सकते हैं। आज घरों में क्या है, वो प्यार जो है वो किसी न किसी चीज से जुड़ गया है। वो प्यार या तो पैसे से जुड़ गया है, या फिर हमारी जो एक अंदर से हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अगर हम लोग प्यार चाहते हैं तो उसके बदले हम कुछ चाहते हैं। वो प्यार जो है वो बिना किसी उससे हमें दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि उस प्यार के बदले में हमें क्या चीज मिल रही है। मनुष्य का परम धर्म प्यार करना होना चाहिए, प्यार बांटना होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर घरों में, और एक चीज और है कि हम लोग जब दुखी होते हैं ना, तो दुख को व्यक्त करने की बजाय उसको दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। तो जब दुखी हैं उसको व्यक्त कीजिए, उसको शब्दों के द्वारा दूसरे को बताइए, ना कि आप अपने हरकतों में वो दुख को लेकर आइए। जैसे अब कोई दुखी है तो मारना पीटना शुरू कर दे, या फिर आप कोई हिंसक कोई कुछ भी काम करते हैं तो वो गलत है। उसको व्यक्त कीजिए, उसको शब्दों में, दूसरों के साथ, आप अपने घर परिवार में भी जब आप दुखी हैं, किसी से आप नाराज हैं, तो अपने शब्दों के द्वारा उस बंदे तक वो नाराजगी पहुंचाइए, ना कि अपने शब्दों में। अब जैसे हम लोग घर पे भी बच्चों से कभी कभी दुखी हो जाते हैं, या फिर घर में हमारे बड़ों में भी कुछ मन मुटाव चलते हैं, तो उसका एक अच्छा समाधान यही है कि बातचीत करें, अपने शब्दों को दूसरों तक पहुंचाए कि भाई ये चीज जो है वो गलत है, ये मुझे सही लगती है, ये सही नहीं लगती। तो उस चीज से हम लोग एक समाधान ढूंढ सकते हैं। आज देखिए दुनिया में हर प्रॉब्लम जो है उसका कारण यही है कि एक तरह से हम लोग एक लेवल पे आके बातचीत नहीं कर पाते, और सामने वाला जो है उस बातचीत में कोई चीज उसको वो एक लेवल पे आके समझ नहीं पाता। जब तक हम इकट्ठे बैठ के उसका समाधान, दोनों पार्टीज, ये एक तरफ से नहीं होता, जब तक दोनों पार्टीज उसका समाधान नहीं ढूंढना चाहती तब तक वो नहीं होता। सेम आज जो है फार्मर्स के साथ हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन उसका समाधान ढूंढने के लिए एक पार्टी तो राजी है, दूसरी पार्टी जो है वो समाधान ढूंढना नहीं चाहती। तो उसका क्या कारण है कि वो फिर आप कितनी भी लंबी बातचीत करते रहो, उससे कुछ नहीं निकलेगा। आपको बातचीत करना इसलिए बैठना पड़ेगा कि आप उसका समाधान चाहते हो। दोनों ही पार्टियों को लगना चाहिए कि ये चीज गलत है और इस चीज पे हम आगे क्या करना चाहते हैं।
बहुत अच्छी विचार है जी आपकी, आपने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छी सोच है आपकी विचार, क्योंकि Thank you. अब कहते हैं ना भाई, परमात्मा कभी दुख नहीं देता। बिल्कुल। जो भी शक्ति है, जिसको हम मानते हैं, कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है। और हकीकत में आज हम जब संसार में देखते हैं, जैसे अजय जी ने बात की भाई माता पिता की, हमारे सामने है, माता पिता ही हमारे देवी देवता हैं बिल्कुल। हकीकत में। बिल्कुल सही बात। और सच में ये है कि इंसान कहते अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख के दुखी है। आज हमारे दुखी अंदर है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, हकीकत में बिल्कुल। हम दुख का कारण, जैसे आपने कहा ना खुद सिमी जी, ऐसे हकीकत में हम अपने दुख का कारण खुद बन गए हैं। बिल्कुल। खुद बन गया। क्योंकि हम जब दूसरे की तरफ देखते हैं तो उसके पास देखते हैं, इसके पास तो यार इतना कुछ है, मेरे पास नहीं है। नहीं, जितनी इंसान मेहनत करता है उसके हिसाब से इंसान को अपनी मेहनत मिलती है। लेकिन हमने खुद उस दुख को इतना बड़ा दुख बना दिया कि उस दुख के भ्रम में हम उलझ गए खुद। तो हमें ये सोचना चाहिए कि परम पिता वाहिगुरु जो भी है, जो इसको हम कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई बुद्धा कहता है, कोई अलग अलग नाम है, कोई वाहिगुरु कहता है, सब अलग अलग नाम से लेते हैं। लेकिन हम एक बात रखें कि हम खुद सबसे पहले अपने आप के अंदर झांकें। हम दूसरे का अवगुण तकने से पहले, दूसरे का वो गलत क्या कर रहा है उसके तकने से पहले अपने गिरवान के अंदर झांक ले कि हम कितने पानी में हैं, मैं खुद कितने पानी में हूं, मैं कितना अच्छा कर रहा हूं और कितना बुरा कर रहा हूं। अगर हर इंसान ये बात शुरू कर दे ना, हाँ भाई मैं अपने आप से शुरुआत कर दे, तो सारा संसार ठीक हो सकता है। लेकिन जब तक इंसान अपने अंदर से बुराई नहीं देखेगा, दूसरे की बुराई देखेगा, जब तक इस भ्रम से दूर हो नहीं सकता। हाँ जी भाई साहब, वाहिगुरु मिश्र जी बोलिए। हाँ जी, बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छा। देखो, सबसे पहले आप जी ने विचार शुरू किए, सिमी जी ने, कि क्लेश कहाँ से आता है और उसका रीजन और उसका समाधान क्या है। देखो, क्लेश हमेशा, जैसे भाई साहब ज्ञानी जी बता रहे थे, विज्ञानी कमलजीत सिंह जी, जो क्लेश एक मन में सबसे पहले ईर्खा आती है, जेलसी आती है, किसी को देख के, किसी के सुख को देख के, किसी के परिवार को देख के, किसी को प्रॉपर्टी को देख के, तो इंसान कहता है ये काम तो मैं भी करता हूँ, ये भी करता है, इसके पास ज्यादा क्यों है। बच्चे तो मैं भी, मेरे भी हैं, इनके भी हैं, इनके बच्चे अच्छे क्यों आए, मेरे बच्चे अच्छे क्यों नहीं है। और उससे बाद इंसान कभी ये नहीं सोचता कि हाँ भाई अगर मैंने खेत में गन्ना बीजा है तो गन्ना ही अवश्य पैदा होगा, मैं ऐसा नहीं हो सकता, उसमें चने पैदा हो जाएंगे, मैं कर रहा हूँ। सो जो आप खेत शरीर में बीज रहे हैं, जैसे गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी का अक्सर मैं प्रमाण देता हूँ, हर बारी मेरी आदत बन गई है कि गुरु साहिब जी की बाणी कहती है कि खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलोआ आए, अंत खलोआ आए। बिल्कुल सही। जो आप इस खेत रूपी शरीर में आप बीज बीजेंगे वो ही उसमें उत्पन्न होना है, वो पैदा होना है। और ऐसे ही भगत फरीद साहब जी भी ऐसे ही कहते हैं, इंसान को समझाने का जतन किया है, जितने भी भगत गुरु साहब या वो भट्ट या जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने इंसान को समझाने का जतन किया है कि हे इंसान, खेत तेरे पास है, मालिक तू है, जमींदारी तू कर रहा है, इसको बाना बीजना तेरा काम, अब तेरी मर्जी है कि तू इसमें कोई कांटों का बीज बीज ले, और यह तेरी मर्जी है कोई इसमें दाखा या बिजोरियां बीज दे। फरीद साहब कह रहे हैं लोड़ है दाख बिजोरियां, किकर बीजा जट। तो ए इंसान, तो अगर तू किकर बीज बीजे हुए तो फिर तेरे को दाख बिजोरियां कहाँ से मिल जाएंगी। अगर तेरे काम ऐसे हैं, अगर तू किसी को देख के जेलसी करता है तो तेरे के अंदर क्लेश ही पैदा होगा, और क्या होगा। क्लेश के मुख्य कारण यही है, हर इंसान ये समझता है कि केवल ते केवल मेरी जय जयकार हो, मेरे को सारे लोग बड़ा माने, मेरे को सारे लोग अच्छा कहे, मेरे को सारे लोग ये कहें ये तो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत धनवान है। पर उसके लिए हमें
पहले आप नीवा होना पड़ेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते आपस को जो जाने नीचा सौ गनिया सबसे ऊंचा। जे सबसे ऊंचा बढ़ना है तो पहले अपने आप को नीवा बढ़ना शुरू कर दे। जब आपके अंदर से क्लेश खत्म हो सकता है, और आपके अंदर से नहीं, आप किसी के अंदर से भी क्लेश खत्म कर सकते हो। पानी अगर आप ठंडा है जब भी किसी को ठंड दे सकता है। अगर अगर आग गर्म है अपने आप में तो वो किसी को आग दे रही है, गर्मी दे रही है, तो पहले आपको पानी बनना पड़ेगा। इस करके गुरबाणी में भाई साहब भाई गुरदास जी भी पानी का प्रमाण देते हैं, बार बार यही कहते हैं कि अभी धरती पैरा हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी, पानी चले निवार लो। तो इस करके गुरु साहब यही कह रहे हैं कि आप जैसे पानी है ऐसा हो जा तू। उससे बाद तू ये कहते हैं कि हाँ भी फिर तू परमात्मा की कोई शिक्षा के ऊपर कोई अमल कर रहा है, परमात्मा से कुछ सीखना चाह रहा है, फिर तेरे अंदर से भी क्लेश खत्म हो जाएगा। और जिससे तू मिलेगा तेरे को देख के उसके भी क्लेश खत्म हो सकते हैं। वो ये कहेगा यार कैसे खुश इंसान है, हर टाइम खुश होते हैं, सबका भला मांगते हैं। तो आप क्लेश खत्म करने का मुख्य कारण यही हो सकता है। समाधान केवल ये है कि आप दूसरे को देख के खुश हो, दूसरे को देख के कभी भी दुखी ना हो। जितने आप किसी को देख के खुश होंगे अपने आप अंदर भी आप खुश रहेंगे। अगर आप किसी को देख के दुखी होंगे तो अवश्य आप दुखी रहेंगे। बड़ी अच्छी विचार आप जी दी। हाँ जी, हाँ भाई किरित सिंह जी भी जुड़े हैं। हाँ जी भाई किरित सिंह जी 2 मिनट के लिए आप भी अपना परिचय दें प्लीज, बोले प्लीज। हाँ भाई किरित सिंह जी आवाज नहीं आ रही आपकी। वीर जी मेरी आवाज आ गई ना ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ भाई हमारा उनका म्यूट है, किरत सिंह जी का माइक म्यूट है। ओके हाँ जी ते भाई राम सिंह बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। और जी की हाल है महाराज? बहुत ठीक ठाक, कृपा सतगुरु। मेरे सत्कारयोग भाई मेघराज सिंह जी, भाई कमलजीत सिंह जी, भाई गुरमीत सिंह जी, ते ये वॉइस मानवता चैनल जो है बड़ी खुशी हुई, बहुत ज्यादा मन को खुशी हुई। ये चैनल जो आपने शुरू किया है ये एक सच दा प्लेटफार्म जो है इस संसार दे विच, क्योंकि जो बेचारे दुखी हैं उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। और ये वॉइस मानवता चैनल जो है इसने सच दी आवाज उठाई और जो दुखी जीव थे उनकी आवाज सुनी। ते इस के लिए मैं हमेशा वास्ते चढ़ती कला दी अरदास करदा रहांगा ते करदा हाँ। ते ये जो मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, ना बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। ठीक है नहीं? बहुत बहुत अच्छा। ते इस संसार दे विच जो सारा संसार किसानी मजदूर सबको इतना परेशान मतलब कर दिया इसने। ते ये बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है। एक सीएम ही पीएम ही इतना हो गया, मतलब किसी की आवाज सुनकर राजी है ही नहीं। बच्चा भी रो रहा है, माता भी रो रही है, बुजुर्ग सारे रो रहे हैं इस बात के लिए भाई ये आवाज सुने हमारी। ते ये आवाज जो है सुननी बहुत जरूरी है। मैं तो महाराज दे चरनां दे विच अरदास करांगा, महाराज इन्नू सुमत दे, चंगी सुमत दे भाई ये किसी दी आवाज विखिरली आवाज सुने इस दुख दी घड़ी विच। जो मतलब इस संसार के अंदर पीएम जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है भाई सबकी आवाज सुने। जनता इसको जिताती है भाई ये आवाज सुनेगा हमारी, और ये आवाज को इसने मतलब अपने से इतना दूर कर दिया। ये आवाज इसको इसके कानों में पड़ नहीं रही है आवाज। सारा संसार परेशान कर दिया इस प्रधानमंत्री ने। ते इस दुख में बहुत ज्यादा मतलब कोरोना का वो करके इसने
जो सब गैस पंप और बैंक वगैरह और सब बेच दिए हैं। इसको देश को इसने गिरवी रख दिया अंबानी अंडानी के पास। मतलब इतना हैवान बनने के मौजूद किसी की आवाज इसके कानों में नहीं पड़ रही। बुजुर्ग और इतनी देरता हो चुकी हैं, इतनी मौतें हो चुकी हैं और इसके अंदर कोई दर्द नहीं है। भाई कमलजीत सिंह जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हम आपके पास राम सिंह जी बहुत आपके अच्छे विचार है, फिर दोबारा फिर आपके पास आते हैं। हाँ जी भाई किरत सिंह आवाज आ रही है आपको? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह जी। भाई मेघराज सिंह, भाई कमलजीत सिंह, भाई अवतार सिंह, अजय सिंह, जिन्ने भी मेरे वीर ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 50, 51, 52 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਵਣ ਆਂਦਾ ਹੈ श्रीलंका, ਉੱਥੇ ਵੀ 55 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 80, 90 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਰਭਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਨੇਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 80%, 75% ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਹੈ, 50-55 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ श्रीलंका भी छोटा सा देश है, ਉੱਥੇ ਵੀ 50-55 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। पाकिस्तान भी सस्ता है भाई साहब, पाकिस्तान सस्ता है, बांग्लादेश सस्ता है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ट्रैक्टर ਦੇ ਨਾਲ खेती करनी है तो वो डीजल टॉपिक चल रहा है आपका, उसको लीजिए। ये टॉपिक हमारा है घर के कलेश कैसे खत्म हो गए, तो इस पर वापस आइए। हाँ, घर के कलेश देखो, घर के कलेश भी तो जब ठीक होंगे जब आमदन ठीक होगी। जो बैलेंस है, जो आमदन है, इंसान की आमदन है, देखो अगर घरवाली को हम पैसा पूरा देंगे घर के खर्चे के लिए तो कलेश नहीं होगा। लेकिन इतनी महंगाई के अंदर सुख शांति कहाँ से हो सकती है, बताइए आप? कहाँ से होगी? बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है भाई साहब जी, मेघराज सिंह जी। क्योंकि एक मजदूर जो है, मजदूर की जो गांव की आमदन है 300-400 रुपए है। जो आदमी एक दिहाड़ी में 300-400 रुपए कमाएगा वो खाएगा भी। दाल का रेट 150 रुपए है, पेट्रोल 90 रुपए है, डीजल 85 रुपए है। तो ये लगाओ ना, आज की इस सिचुएशन के अंदर एक औरत को घर चलाना कितना मुश्किल है, और आदमी क्या करेगा, क्योंकि आदमी की आमदन इतनी है नहीं। महंगाई जो है आसमान छू रही है। इसीलिए घर की जो सुख शांति है वो इनकम के ऊपर डिपेंड। मान लो अगर मान लो हमारे घर में शादी है तो सारा इनकम के ऊपर डिपेंड है। अगर इनकम ठीक है तो शादी भी ठीक हो जाएगी। अच्छा भाई साहब जी, किरत सिंह, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको मैं रोकता हूँ। आपने इनकम की बात की, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने अंदर खुद झांके आज कि हम कहाँ थे, और आज हमारी इनकम इंडिया में रहते हुए उसके हिसाब से 2000-3000 रुपए मिलता था। आपने इनकम की बात की है ना,
और आज हमारी इनकम लाखों के हिसाब से है, कोई 2 लाख कमा रहा है बाहर बैठा, कोई 3 लाख कमा रहा है, लेकिन कलेश दूर नहीं हुआ। खाली बिल्कुल सही बात। पैसा ही इसका वजूद नहीं है। बिल्कुल सही बात। हकीकत में अगर हमें सबसे पहले हमारी जो सोच है ना, हमको उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। हमारी सोच है, हमें भी हमारे अंदर ये, हम भी अडानी और अंबानी बने, हम भी दुनिया को लूटें। क्या बात। हम भी जो खेत हैं लोगों के उन आपने सही कहा, लेकिन आज हम इस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमको 4-5 बार हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं इस बात पे। हम हर बात इस बात की नहीं करेंगे। हम आज घर की एक छोटी सी कहानी जो घर की है, जो घर का दुख है और कलेश है, क्योंकि हमने लोगों को दिखाना भी ये कलेश हमारे अंदर से कैसे, मतलब देखो पूरा दूर तो नहीं हो सकता, लेकिन हम आपस में बैठ, क्योंकि अपने चैनल का जो हमारे सबका चैनल है, एक का नहीं, आओ दुनिया में प्यार फैलाएं। तो सबसे बड़ा आज है अगर हम प्यार और ठीक किया। जी हम आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ भाई अनोख सिंह जी, आप क्या कह देंगे इसके बारे में? एक सेकंड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਹੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ करता है। हाँ जी, चलो सर जी आपकी बात बहुत अच्छी। तो हम दोबारा, क्योंकि सारे हैं, सारे मेहमान जुड़े हैं, सबसे तो आप यहीं से दोबारा शुरू कर देना। हाँ जी भाई सतनाम सिंह जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਭਈ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਦੁੱਖ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਆ, ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵਰਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਆ, ਹਨਾ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਆ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ? ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, बहुत अच्छी विचार भाई साहब जी, बड़े अच्छे विचार रखे आपने, आपका धन्यवाद है। हाँ जी भाई अनोख सिंह जी। हाँ जी महाराज जी, मैं क्या भाई ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਜਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁੜੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਨੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਕੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਦੋ ਰੋਟੀ परमात्मा दे रहा, ਉਹਦਾ शुक्रगुजारा करिए, ਉਹਦਾ शुक्राना करिए। आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ भाई अजय भारत जी, थोड़ी देर के, क्योंकि थोड़ा टाइम नमस्कार जी। सीमित है। ठीक है ठीक है ठीक है। जी हाँ जी जी, जी। देखो जी, सुख दुख के बारे में सबसे पहले अपने माध्यम से बताना चाहूंगा कि सुख और दुख मेरे जीवन में क्या है। देखो, जैसे कि आपको शायद जानकारी हो, सभी को जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको कमलजीत सिंह जी, आपको जानकारी है कि मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई है। हाँ जी, और मेरा बिलोंग जो है एक गरीब परिवार से, जी, एक निर्धन परिवार से है, जिसमें जो है मुश्किल से मतलब अपना ही खाने पीने का जो है चलता है और अपना ही रोजी रोटी जो है चला रहे हैं। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि भाई मैं पार्टी बना के लोगों की सेवा करूं, जरूरतमंदों का सहारा बनूं। और देखो, जैसे पॉलिटिकल पार्टी आजकल जो जातिवाद फैला रही है, उन सब से हटके जातिवाद को खत्म करूं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना हाँ कहीं जो है हम जो जैसे जो गरीब लोग होते हैं, मीडियम मध्यम वर्ग के होते हैं, उन्हें काफी जी जी कठिनाइयों जी। का सामना करना पड़ता है और करना पड़ रहा है। मुझे कुछ भी करने के लिए मुझे सबसे पहले मुझे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन पैसे के अभाव में जो है मैं कुछ कर नहीं पाता। और कई बार मैंने अपने आसपास परिवार में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके पास खाने को भी भोजन नहीं है और नहीं है। अपनी दवाई दवाई के लिए जो है पैसा नहीं है। और मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे अच्छे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, टैलेंटेड हैं, काफ़ी एजुकेशन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे के अभाव में या बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो सक्षम लोग हैं वो उनके सहायता करने के लिए आगे नहीं आते। और कुछ सामाजिक संस्था जो हैं वो आगे आते हैं उनके सहयोग के लिए। लेकिन क्या सिर्फ सामाजिक संस्था का ये दायित्व है? एक नॉर्मल बंदा या जिसका पैसा है या जो किसी पद पे है, वो उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आ सकता? मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सुख मिले, मैं इस वजह से दुख हूँ कि मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं वो सुख चाहता हूँ कि उन्हें खुश करके, उनकी जरूरत को पूरा करके मैं खुशी हूँ। तो इस प्रकार का जो है सुख जो है मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ, चलो ताकि मैं अपने अजय भारत आसपास, जी, अपने आपके विचार। सामने अपने सामने मैं किसी को दुख नहीं देख सकता।
अगर दुखी है तो मुझे खुद दुख होता है कि यार मैं इतना सक्षम क्यों नहीं हूँ कि मैं इनका खुद ही जो है व्यक्ति रूप से इनकी सहायता करूँ या नहीं, इन्हें हाँ आगे जी, बढ़ाने में आप अपना कदम बढ़ाए चलो तो एक दिन जी कामयाबी मिलती है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं कभी होती। हार नहीं होती। देखो बिल्कुल समय बिल्कुल लगता है, मैं अगर हम डिग्री प्राप्त करते हैं तो हमको 18 साल 20 साल हम्म, पढ़ना पड़ता है ना बिल्कुल जी बिल्कुल डिग्री पाने के लिए। हाँ तो इसलिए जल्दी आप मिलता अपना कदम बढ़ा के रखें, अपने कदम को लगातार चला के रखें, तो एक दिन कोशिश कामयाब हो जाती है। अगर आपके मन में है, सच में श्रद्धा है, विश्वास सच है, में और जी उस जी पे बिल्कुल विश्वास बिल्कुल रखो कि आपकी कामयाबी जरूर होगी। और हम आएंगे विनायक प्रसाद शाह जी के पास में। हाँ जी विनायक साहब। जी सभी को सभी के साथ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए हाँ वाहिगुरु जी की फतेह। में सुख दुख तो बहुत से हैं, किसी को दुख के कारण बहुत से होते हैं। कोई बीमार होता है वो तो दुखी होता है, किसी को चोट लग जाती है तो शरीर में तकलीफ होता है। तो ये तकलीफ बीमारियों की होती है जिसको अपन डॉक्टर से ठीक कराते हैं, दवा लेते हैं। लेकिन जो मानसिक तकलीफ होती है, किसी को कोई गरीबी से तकलीफ है या कोई कुछ पाना चाहता है, समाज में नहीं पा रहा है किसी कारण से, वो जो पाना तो हो चाहता जाएगा है ना, वो हो जाएगा ऑनलाइन थोड़ी देर मैं होता है ना। होता है। हाँ अभी तो दोबारा नंबर 13 नंबर लगेगा अभी, बढ़ अजय जी सकता है, बोलिए। लेट शुरू करा ना। कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ जी फिर प्लीज हम बीच देखते हैं बीच में जब बोलो ना भाई, क्योंकि वो फिर डिस्टर्ब होते हैं, बोलने वाले होते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लीज बोलो ना बीच। हाँ जी, हाँ जी सर जी, विनायक साहब। जुड़ जा तू भी जुड़ जा, बढ़िया रहेगा। नहीं बताया बहुत अपनी समस्या बता सकते हैं इसमें, हम बोलेंगे तो। जी जी। तो देखिए हम जो बता रहे थे, शरीर में कुछ तो कष्ट होता है जो बीमारियों के कारण होता है, रोग के कारण होता है। दूसरा मन से जो तकलीफ होता है, जिस तरह हम देखते हैं कि अगर हमें कोई बुरा भला बोल दिया तो अपने आप हमें तकलीफ होती है। जी दूसरा और तकलीफ होता है अगर कोई हमें किसी समय कुछ चाहता हूँ, उम्मीद किया हूँ कि हमें देगा, नहीं देता है तो भी हमें तकलीफ होती है वहां पर। दूसरा जब हम देखते हैं कोई आदमी या जैसे तरह चुनाव कोई लड़ता है, उम्मीद रहती है उसको चुनाव में जीत जाएगा और नहीं जीत पाता है तो हमारे साथ जो तकलीफ होती है। कितने बार देखते हैं बड़े बड़े सांसद विधायकों को जैसे चुनाव जीतने के हारने की सुनते हैं तुरंत बेहोश हो जाते हैं, उनको डॉक्टरों को दवा लेना पड़ता है, डॉक्टर उनको दवा देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तब वो जाके ठीक होते हैं। तो वास्तव में अलग अलग दुख होते हैं लोगों के और उनके अलग अलग कारण होते हैं। दुख कोई एक तरह का नहीं होता है। हमारे ढेर सारे साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, वास्तव में सब लोगों ने अच्छा कहा, लेकिन सबके अपने अपने सोचने के तरीके हैं। और सभी लोगों ने जो बताया, जैसे हम परिवार में देखते हैं कि परिवार में अगर एक दूसरे की वैचारिक मेल नहीं हो पा रहे हैं, पति पत्नी है, भाई बहन है, माता पिता हैं, तो वहाँ पर जब विचारों का टकराव होता है तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं दुख होता है एक दूसरे को। और वो कलह भी परिवार में बनता है वहाँ पर। कोई परिवार का आदमी कोई कुछ अगर उम्मीद करके रखा है या सोच के रखा है कि हमें ये चीज मिलना चाहिए हमें परिवार से या फला आदमी से या फला रिश्तेदार से, अगर वो उसके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है या उसके जो उम्मीदें हैं उसको निगेटिव पाता है, वो पूरा नहीं हो रहा है तो उसको तकलीफ होती है। ये देखिए ढेर सारी चीजें होती हैं, तकलीफ के क्या कारण है। अगर हम जब चोट की बात करते हैं तो हमें चोट ठीक करने की जरूरत होती है, और हमें उम्मीदों पर जहाँ पर दुख की होता है तो हमें ये सोचना पड़ेगा, पहले चीजों को समझना ही चाहिए कि हमें किसी से कितना उम्मीद करना चाहिए। और हमेशा ये बात सोच के चलना पड़ेगा कि हम जितने उम्मीद कर रहे हैं शायद न मिले या बिल्कुल भी न मिले। अगर हम ऐसी धारणा लेके चलें तो शायद तकलीफ न हो जब हमें वो चीज न मिले जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो मेरा यही सोचना है, देखिए कि यहाँ पर जो बहुत सी चीजें हैं और बहुत सी चीजें चल रही हैं समाज में। जब हम जिस तरह अब कल देखते हैं कि हमारे देश में, भारत में, तो हिंदुस्तान के कुछ लोग बोलते हैं, मैं तो हिंदुस्तान इसको बोलना पसंद नहीं करता, इसको भारत देश में मानता हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह अनेक जातियां हैं, यहाँ जातियों के बीच में क्लेश है, वो भी दुख का कारण है लोगों को। कोई किसी को छोटी जात का मानता है, कोई किसी को अछूत मानता है, कोई किसी को क्या मानता है। इसके लिए हमारे ढेर सारे महापुरुष आए, उनने इसको इन जाति पात को मिटाने का भी प्रयास किया, उनको लगा कि इसको मिटाना चाहिए, समाज की बहुत बड़ी बुराई है।
संघर्ष भी किया उन लोगों ने, कुछ सीमा तक सफलता भी पाई, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह से आज तक 2-4-5 हजार साल से चल रहा है, शायद बुद्ध के जमाने से लेकर, महात्मा बुद्ध के जमाने से लेकर आज तक ये लगातार जारी है। महापुरुषों की, गुरु नानक देव जी हुए, कबीरदास जी हुए और संत तुकाराम हुए, इस तरह से एक लाइन लगी हुई है पूरे संत महापुरुषों की, लेकिन फिर भी ये सामाजिक बुराइयां दूर नहीं हो पाई। इस कारण से भी बहुत सारी तकलीफ है लोगों को, और इन तकलीफों से भी हमें निजात दिलाने की जरूरत है लोगों को। इसके लिए भी समाज सुधार की जरूरत है। समाज के ऊंच नीच भेदभाव के कारण जो लोगों को तकलीफ देता है, तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे। ढेर सारी बातें हैं। बहुत अच्छी विचार सर जी आपकी, आपने बहुत अच्छी विचार रखी है। हाँ जी, सिमी दुग्गल जी हैं और शायद चले गए हैं। हाँ जी, भाई साहब है गुरमीत सिंह जी। हेलो, हाँ जी, सॉरी मैंने म्यूट किया था, लेकिन मैं सुन रही थी आप सबके विचार। हाँ जी, बोलिए आप। सॉरी, मेरा नेट नहीं चल रहा था तो मैंने, हाँ जी। चलो, आप अपने विचार रखिए। हाँ जी, जैसे जैसे मतलब प्रोग्राम चल रहा है। मैं आप सभी के विचार सुन रही थी और अच्छा लगा। अभी वो सर ने बोला था कि मैं सुख ढूंढना चाहता हूँ, मेरी वो इच्छा है कि मैं सुखी हूँ। तो मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। एक बार भगवान बुद्ध जी को एक औरत आई और उसने कहा कि मुझे मैं खुशी चाहती हूँ, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आई वॉन्ट पीस। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कहा कि आप अपने शब्दों में से वांट हटा दीजिए तो आपके पास पीस ही है, खुशी है। तो हमें दो चीजों में ध्यान देने की जरूरत है कि हमें उस चीज की नीड है या वांट है, हमें वो हमारी इच्छा है या जरूरत है। हमने अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा दिया है कि वो जरूरतें तो हमारी आराम से पूरी होती है, लेकिन इच्छाएं बहुत हैं। तो एक दुख का कारण ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारी इच्छाएं तो कभी भी नहीं खत्म होंगी, वो तो मरते दम तक हमारी कोई ना कोई इच्छा रहेगी। तो जरूरतें इंसान को हमारे देश में वो भी लोग हैं जिनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकते, कब उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है एक पेट भर के खाना खाने के लिए। कभी ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में नया कपड़ा नहीं पहना होगा। हमारी जिंदगी तो उन सब चीजों, हमारे दुख का कारण क्या होता है, हमारे बच्चों के दुख का कारण क्या होता है कि हमारे पास फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है। उन लोगों के दुख का कारण ये हो सकता है कि आज हमने पेट भर के खाना नहीं खाया, या फिर मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो ये समझना होगा कि हम समाज में क्या दुख को कैसे दूर कर सकते हैं, और दुख क्या है, एक्चुअली में दुख क्या है। अपनी इच्छा को पूरा करना या इच्छा पूरी ना होनी वो दुख है, या फिर जो हमें एक बुनियादी चीजें चाहिए और उन लोगों के लिए संघर्ष है जिनको एक साफ पानी तक नहीं पीने को मिलता, वो भी दुखी हैं। और एक वो भी दुखी है जो बहुत गाड़ियों में बड़े बड़े मकानों में रहता है, और वो भी दुख का ही वो भी कह रहा है कि मैं भी दुखी हूँ। तो ये सोचने की जरूरत है कि हम समाज के दुख को पहचाने, उस चीज के लिए हम जो भी अपना योगदान पा सके जरूर पाए। मुझे बहुत दुख होता है जब इवन पूरे भारत में नहीं, एक पंजाब जैसे स्टेट में भी जब ये खबर आती है कि कोई बंदा ठंड के कारण मर गया। तो हम लोगों के पास कितने कपड़े होते हैं, हम लोग मतलब पंजाब में तो मैं ये सोच सकती हूँ कि पंजाब में इतना मतलब गरीबी की अगर लाइन देखे तो इतनी ज्यादा नहीं है, हम लोग अच्छे खासे रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अगर उस स्टेट में ये खबर आती है कि कोई बंदा ठंड से ये जो बस स्टैंड है या रोड पे ठंड से मर गया, तो हमें डूब मरने वाली बात है हमारे लिए। बिल्कुल। तो इन चीजों की तरफ मुझे लगता है कि हमें मानवता की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने आसपास देखें, अपने आसपास देखें कि कोई बंदे की हम जरूरत कैसे पूरी कर सकते हैं। घर में ढेर सारे कपड़े होते हैं, बस जाते जाते आपने पैक करके हमेशा रखे, जाते जाते सबको बांट दीजिए। जो भी आपको आसपास दिखता है उसमें कोई वो नहीं लगता कि आपको कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है या कुछ भी है।
तो इसी तरह घर में जब भी घर से बाहर निकले कुछ ना कुछ अपने पास खाने के लिए रखें। और हो सकता है कोई बंदा अपने ये पंजाब से अगर बाहर की बात करें तो लॉकडाउन में कितनी खबरें आई कि लोग भूख से मर गए या उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली, क्योंकि एक माँ के पास 4 बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए वो बच्चे मर गए और उसने खुद को फांसी लगा ली माँ ने। तो ये चीजें हैं हमें अंदर से जोड़ती हैं, मानवता को शर्मसार करती हैं। ये दुख, इन दुखों की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये जो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम अपने दुख से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप आसपास समाज के दुख की तरफ कैसे ध्यान दे सकते हैं? बहुत अच्छी विचार, बहुत अच्छी विचार। हाँ जी, आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ जी, हमारे साथ जुड़े फातिमा अजीज जी। हाँ जी मैडम जी। फातिमा जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आप तमाम लोगों को वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अभी सारा सुन रही थी। आज का जो मौजू है कि हमारे हर इंसान घरेलू जिंदगी किस तरह से हम खुशगवार बना सकते हैं या अपने मसाइल को किस तरह से काबू पा सकते हैं। जैसे कि मैं सुन रही थी तो एक हमारे सेकंड लास्ट स्पीकर ने कहा कि उसके अंदर मनी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। देखिए, मनी की अहमियत से, इम्पोर्टेंस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आज वो मनी की रकम से या पैसों से आप अपनी जिंदगी को बहुत आसान और सहल बना सकते हैं, लेकिन वो आपके तमाम प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इसके लिए जरूरी है इसके लिए जरूरी है कि घर में जितने भी अफराद हैं उनके अंदर बाहिमी जो ताल्लुक हो वो बहुत मजबूत हो, वो एक दूसरे का एहतराम करते हों, मोहब्बत करते हों, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हों। और फिर जो भी मसाइल हैं जिंदगी के, हर चाहे अमीर आदमी हो, चाहे मिडिल तबके से ताल्लुक रखता हो या लोअर मिडिल तबके से ताल्लुक रखता हो, हर एक की जिंदगी के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। मतलब अगर आप ये समझें कि कोई बिल गेट्स है या किसी मुल्क का प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है तो उसको दुनिया में हर किस्म का आराम और सुकून सब कुछ मुयसर है, तो ये एक गलत सोच है। तो अब आ जाइए इस मसले पर कि हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला बनाने वाले ने, आपका जिस पर भी बिलीव है, उस बनाने वाले ने आपको इस दुनिया में भेजा है एक मकसद के साथ और आपको पूरे सेंसेस के साथ, पूरी सलाहियतों के साथ भेजा है। तो आपको सारी मखलूकात पर जितनी, अकॉर्डिंग टू माय बिलीव, जितनी भी चीजें हैं उन सब से आपको बहुत पावरफुल रखा है। तो वो जितना भी कोई भी आपको जो आपके हिस्से का जो भी चैलेंज मिल रहा है, जो प्रॉब्लम मिल रही है, वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा जिसे आप अपनी अकल से हल ना कर सकें। सिर्फ सूरत हाल को, अपने सूरत हाल में जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चैलेंज आता है, तो अपने हवासों को काबू में रखने की जरूरत होती है और ठंडे दिलो दिमाग से अगर आप उसका सोचें, प्रॉब्लम का हल सोचें, तो कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकल आता है। और जहां तक जैसे अभी हमारी जो लास्ट स्पीकर मोहतरमा कह रही थी कि इंसानियत जो है रो रही है जब हम ये देखते हैं कि अगर कोई शख्स भूख से मर रहा है, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। ये इस सूरत हाल में होता है कि देखें, आप ना मैं किसी एक बहुत बड़े इलाके, बहुत बड़े शहर या बहुत बड़े उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन इंफरादी तौर पर मैं और आप ये कर सकते हैं कि जो मेरा दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, जो मेरे घर के सराउंडिंग जो लोग होते हैं, हम उनके हालात से बआसानी हो सकते हैं। और अगर उन्हें कोई मदद की जरूरत है, उनका कोई ऐसा चैलेंज है जिसमें अगर हम उनके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दें तो वो उनकी जिंदगी में उनके लिए आसानी पैदा हो जाए, तो ये हम कर सकते हैं। और अगर हर इंसान अपने आस पड़ोस का ख्याल सिर्फ रख ले, बहुत ज्यादा नहीं, 10 लोगों का नहीं करना, अपने 15 लोगों का नहीं करना, लेकिन दाएं हाथ पे और बाएं हाथ पे जो भी आपके नेबर्स रहते हैं, या 4 घर छोड़ के जो भी नेबर्स रहते हैं, या एक गली में कितने घर होते हैं, अगर आप रोजाना या वीकली बुनियादों पर आप सब आप ऐसा कम्युनिटी का नेटवर्क बनाते हैं कि जिससे आगाही रहे, हमारी गली में तो कोई भूखा नहीं सो रहा, हमारे गली में तो क्या कोई ऐसे जरूरतमंद नहीं है कि जो सर्दी की इंतहाई ठंड रातों में महज ठंड के बायस जो है वो मालिक हकीकी से जा मिला। तो इन सारी सूरत हाल का अगर आप हकीकत पसंदी से जायजा लें तो इसमें सबसे जो कलीदी किरदार होता है कि हम बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ एडल्ट जो है वो अपने नई जनरेशन को, नई नस्ल को, जो बच्चे हैं
उनको हम क्या तालीम दे रहे हैं, क्या एजुकेशन दे रहे हैं। क्योंकि अब पूरा हमारा जो सिस्टम है, जो बुनियादी इकाई है जिसको घर कहते हैं ना, वो थोड़ा सा तोड़ फोड़ का शिकार है। क्योंकि वालिदैन के पास अपने बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है, बच्चों को भी वालिदैन के लिए टाइम नहीं है। जिंदगी एक बहुत स्पीड के साथ रवां दवा है, लेकिन उसमें हमें अपनी तरजीहात को जो है ना वो करना पड़ेगा कि आपकी तरजीहात क्या है। हर लेवल के जो चैलेंज है ना, उसका सोल्यूशन मौजूद होता है। अगर कोई बहुत गरीब है, उसकी आमदन कम है, उसके खर्चात ज्यादा हैं, तो वो भी अगर थोड़ी सी समझ बूझ से आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, मैं समझती हूँ पैसा कमाना कोई इतना खास मुश्किल नहीं है, सीखना भी कोई मुश्किल नहीं, अपने आप को एजुकेट करना भी कोई मुश्किल नहीं। अब तो किसी के पास कोई बहाना ही नहीं है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो आज के दौर का बंदा ही नहीं हूँ और मेरे पास तो तालीम नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपनी इनकम बढ़ाऊं। थोड़ा सा अल्लाह ताला ने आपको जो दिमाग दिया उसको आप वाइजली सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, तो आमदन के जरिए भी पैदा हो जाते हैं। उसमें आप अपने घर के लोगों को के साथ मुशावरात करें, उनको शामिल करें। बहुत सारे हमारे यहाँ सोसाइटी में एक अलमिया ये है कि खवातीन को जो है जो फैसले होते हैं उनमें शामिल नहीं किया जाता। और ये तो होता है कि आप इस काबिल नहीं होते कि शादी जैसी जिम्मेदारी को निभा सकें या उठा सकें। और वालिदैन जो होते हैं वो अपने जो अनएजुकेटेड बच्चे होते हैं या गैर तालीम याफ्ता होते हैं या गैर हुनरमंद होते हैं, वो उनको एक नई जिम्मेदारी दे देते हैं शादी से, तो जाहिर है वो कैपेबल नहीं होते, वो उस नई तैयार नहीं। बहुत अच्छे विचार फातिमा जी आप जी की। आप दोबारा आते हैं। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी प्लीज। हाँ जी, जो पहले विषय रखा हुआ है वो बहुत अच्छा है, उससे थोड़ा सा हम दूर जा रहे हैं वैसे प्लीज, क्योंकि क्लेश का विषय है और क्लेश पैदा ही वहां से होता है जहां हमारी मर्जी नहीं चलती है जी। क्योंकि घर में अगर एक फैमिली में, पूरी फैमिली में एक जो उनके सबसे बड़े हैं, वो ये सोचता है कि मेरी मर्जी चले, मेरी मर्जी से मेरे बच्चे चले, मेरी मर्जी से मेरी वाइफ चले, मेरी मर्जी से सारा परिवार चले, और मेरी मर्जी से ही इवन के कई लोग ये भी सोचते मेरी मर्जी से मेरे रिश्तेदार चले सारे। पर ऐसा हो नहीं पाता है, वो नहीं पाता। और क्लेश वहीं से पैदा होता है, क्योंकि घर की जो मालकन है, जो एक घर की घरवाली जिसे कहा जाता है, बड़ी है, वो ये सोचती है कि जो मैं चाहती हूँ वो होना चाहिए, और इंसान चाहता है, मर्द चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो होना चाहिए। बच्चे कहते हैं कमाई हम ज्यादा करते हैं, हमारी मर्जी चलनी चाहिए। तो क्लेश वहां से पैदा होता है। क्लेश का मतलब भी एक दूसरे के प्रति अंदर हमारे एक जेलसी हो जानी कि ये मेरी मर्जी क्यों नहीं मानती, ये मेरी मर्जी से क्यों नहीं चलता, ये बच्चा मेरी मर्जी से क्यों नहीं चलता, जो मैं कहता हूँ ये अगर मैं दिन को रात को, ये रात क्यों नहीं कहता है। तो कहने का मतलब क्लेश में सिर्फ क्रोध पैदा होता है। क्लेश वहीं से पैदा होता है जहां हमारी मर्जी नहीं चल सकती है। हमेशा हर आदमी ये सोच रहा है कि मेरी मर्जी के मुताबिक हो जो कुछ हो, और इस करके जैसे टॉपिक चल रहा है, विषय चल रहा है कि दुख और सुख, हमेशा हम आधा गिलास जो भरा हुआ है उसको हम नहीं देखते, खाली आधे को देखते हैं। सही बात। जो नीचे भरा हुआ उसको नहीं हम देखते। हमेशा हम ये कहते हैं मेरा आधा गिलास खाली है, मेरा आधा गिलास खाली है। जिसके पास थाली में डाकते हैं। हाँ जी, जिसके पास साइकिल है वो स्कूटर वाले को देखता है, जिसके पास स्कूटर है वो कार वाले को देखता है, जो कार वाला है वो हवाई जहाज। भाई गुरमीत सिंह जी, एक मिनट आपको दोबारा कहते बंदे दियां आसां कदे हुंदियां ना पूरियां। हाँ जी, क्या बात, बिलकदा है बड़ा पर रहंदियां दूरियां। क्या बात, बहुत अच्छा। साइकिल वाला कहंदा रब्बा मेरे थल्ले कार होवे, और कार वाला कहंदा रब्बा मेरी हवा विच उड़ार होवे। बहुत बढ़िया। दुख का कारण, ये क्लेश का कारण ही यही है।